मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है यमुना चट्ठा और मैं माहिर ग़िज़ायात हूँ। मैं बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हूँ। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं स्कूल जाने वाले बच्चों की माएँ, तो चाहे वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हों चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हों, कि एनर्जी निकल जाती है एक दफ़ा, एकदम बॉडी से फील होता है जैसे ना चलते चलते, काम करते करते, पढ़ते पढ़ते, स्पेशली पेपर्स में एनर्जी उतनी अच्छी फील नहीं हो रही। और मदर्स पूछती हैं कि बच्चों को लंच क्या दें एनर्जी वाला। तो सबसे पहले तो मैं आपको रूटीन बताऊंगी कि क्या होनी चाहिए ताकि आपकी एनर्जी आपको मिलती रहे, बॉडी खुद आपको एनर्जी प्रोवाइड करे। और उसके बाद एंड में मैं बताऊंगी जब मुझे इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है तो मैं क्या खाती हूँ। तो पहले स्टार्ट करते हैं रूटीन से, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द रूटीन। क्योंकि अगर रूटीन नहीं ना आपकी सही, फॉर एग्जाम्पल पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे, वहीं से स्टार्ट करते हैं कि नाश्ता जो लोग नहीं करते, बेतहाशा रिसर्चेज भरी पड़ी हैं कि जो लोग नाश्ता नहीं करते 2 घंटे बाद आप स्लीपी फील करोगे, आपको नींद का एहसास होगा, पूरी रात सोने के बावजूद आप थकावट से उठोगे। तो वो ये लोग होते हैं जो लोग नाश्ता प्रॉपर टाइम से नहीं कर रहे होते या नाश्ता स्किप कर रहे होते हैं। जब आप उठे हैं ना तो आपने उठते साथ नाश्ता करना है। जब जिस्म से काम लेना है ना आपने उठते साथ, तो बगैर उसको खुराक दिए, बगैर बाहर से एनर्जी दिए आप कैसे काम कर सकते हैं? ठीक है, तो जब आप ऐसे काम करेंगे, आपका काम भी करवा रहे हैं बॉडी से और आप उसको कुछ खाने को भी नहीं दे रहे, तो उस वक्त तो बॉडी आगे चल पड़ेगी धक्का स्टार्ट किसी तरह। 2 घंटे बाद क्लास के बीच आपको गनूदगी और नींद के झोंके आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर नींद के झोंकों से बचना चाहते हैं तो प्लीज़ नाश्ता घर से करके जाएं। अब नाश्ते पे आते हैं। अच्छा नाश्ता क्या होता है? अच्छे नाश्ता ये होता है कि जो आपकी खाने की ट्रे है उसको अगर आप देखें तो उसके अंदर एक पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स का, एक प्रॉपर पोर्शन प्रोटीन का, एक प्रॉपर जो पोर्शन है आपका फैट्स का होना चाहिए। अब वो कैसे आता है? प्लीज़ जो लोग डाइट कॉन्शियस हो के ब्रेड्स ले रहे हैं रोटी की बजाय, ऐसे मत करें। आधी रोटी इज़ इक्वल टू 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड। तो जब दोनों सेम कैलोरीज दे रहे हैं तो आप भाई ब्रेड क्यों खा रहे हैं, आप रोटी क्यों नहीं खा रहे? तो रोटी लें। अगर आप वेट लूज़ भी करना चाह रहे हैं तो पोर्शन कम कर लें। तो फॉर एग्जांपल अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं तो उस नाश्ता आप इस तरह से कर सकते हैं कि आधी रोटी लें, उसके साथ एग लें, एग वाइट का ऑमलेट ले लें, उसके साथ आप छोटा सा फ्रूट का पोर्शन, फ्रूट पूरा लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बात करें ना पोर्शन थोड़ा कम कर दें, पर लें चीज़ें ज़्यादा। तो हाफ फ्रूट ले लिया और आधा कप दूध ले लिया, ये आपको एक सफिशिएंट ब्रेकफास्ट है। उसके बाद ऐसा नहीं कि नाश्ता कर लिया और बस चल बॉडी चलाएंगे, शाम तक 4 बजे यूनिवर्सिटी से आएंगे तब खाना खाएंगे। क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोग ये मसला कर रहे होते हैं। आप लोगों से जो कर रहे हैं ना कमेंट बिलो और मुझे बताएं कि कौन कौन ईमानदारी से 3 टाइम खाना खाता है। इनफैक्ट अगर एनर्जी चाहिए ना तो 3 टाइम खाने के अलावा अब स्नैक का टाइम भी आपको बीच में एडजस्ट करना पड़ता है। स्नैक देखिए, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, ऑफिस में है, मीटिंग में, आई गेट इट, आप प्रॉपर खाना नहीं खा सकते स्नैक के टाइम पे, ना खाएं, वो कोई कह भी नहीं रहा आपको खाने का। स्मॉल स्नैक्स लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 बजे अगर नाश्ता कर लिया है तो 11 बजे आपका स्नैक का टाइम होना चाहिए। उस टाइम पे ड्राई फ्रूट्स लें और सिर्फ 1 खजूर ले लें, आपको इंस्टेंट एनर्जी विद गुड फैट्स मिल जाएंगे। 1 से 2 के बीच आपका लंच होना चाहिए। और जिन लोगों को लगता है कि उनकी एनर्जी ज़्यादा लूज़ होती रहती है आसानी से टाइम के साथ, तो लंच आपका और डिनर आपका ऐसा होना चाहिए कि रोटी का पोर्शन हो, साथ कोशिश करें सब्जी के सालन की बजाय चिकन या दाल लें, प्रोटीन अपनी इंप्रूव करें डाइट के अंदर, और साथ सैलड लाजमी लें। हमारे जिसम में जितने भी फाजिल मादे होते हैं सैलड से निकाल के उनको बाहर फेंकते हैं, क्योंकि देखें आप मैं सब हम फास्ट फूड कहीं ना कहीं खा रहे होते हैं और वो हमारे जिसम में फाजिल मादे जो हैं छोड़े होते हैं, उनको निकालने के लिए एक्स्ट्रा पानी और सैलड्स बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद स्नैक पे, शाम वाले स्नैक की बात करते हैं। शाम वाला स्नैक जो आपका 4-5 के करीब बनना चाहिए। उस टाइम पे देखें चाय बिस्किट के अलावा और भी बड़ी ऑप्शन है दुनिया में, इनसे ज़रा बाहर निकले। अगर एनर्जी चाहिए आपको तो आप क्या ले सकते हैं, ये टाइम परफेक्ट है फ्रूट लेने का। फ्रूट कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अक्सर लोगों को मैं पूछती हूँ ना पेशेंट्स को, फ्रूट लास्ट टाइम कब लिया, तो कहेंगे हाँ लिया 3 हफ्ते में 3 दफ़ा 4 दफ़ा। भाई फ्रूट आप रोज़ाना क्यों नहीं ले रहे? फ्रूट्स के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपको किसी और चीज़ से नहीं मिलेंगे। स्पेशली ख़वातीन बहुत कम्प्लेक्शन कॉन्शियस होती हैं कि एक ग्लो रहे हमारे फेस पे, उस ग्लो के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फ्रूट्स खाएँ। तो उस वक्त आपका एक फ्रूट लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इंस्टेंट एनर्जी की बात करते हैं कि लेट्स से इफ़ यू आर समवेयर, आप कोई मील स्किप हो गया है, आपको फ़ौरन से एनर्जी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं? जिन लोगों को लगता है कि उनकी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि उनका एकदम खाने के टाइम गायब हो जाता, आपको पता नहीं चलता, तो आपके बैग के अंदर ना ग्रेनोला बार्स होने चाहिए। ये वो चीज़ है जो मैंने अपने बैग में हमेशा रखी होती है। बेहतर ऑप्शन तो ये है कि आप होममेड, आजकल बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको थोड़ा सा सर्च करेंगे ना किसी बेकर को, तो आपको घर की बनी अच्छी ग्रेनोला बार्स आपको बना के आपको दे देंगे। अगर आप खुद घर में नहीं बना सकते, अव्वल तो पहली ऑप्शन है घर में खुद बनाए, रेसिपीज़ भरी पड़ी है इंटरनेट पे इसकी, नहीं तो किसी होममेड किसी से बनवाएं जो होममेड आपको बना के दे। वरना तीसरी ऑप्शन, बाज़ार में भी कुछ काफ़ी हद तक अच्छी ग्रेनोला बार्स ऑर्गेनिक मिल जाती हैं, कुछ ऑर्गेनिक स्टोर्स वगैरह हैं जिनसे आप इजीली इनको हासिल कर सकते हैं। कुछ ना मिले, ड्राई फ्रूट्स, खजूर, ग्रेनोला बार्स, ऐसी चीज़ें आपके बैग के अंदर होनी चाहिए। और अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है या एक्सेस है तो देखिए यूनिवर्सिटी में जहाँ से आप फ्रूट वाले से जो लेते
हैं, जूसेस लेते हैं, मिल्क शेक्स लेते हैं, तो आप उस बंदे से फ्रूट भी ले सकते हैं। उसके पास फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे मैं यूनिवर्सिटी में ऐसे खाया करती थी, आई रिमेंबर, क्योंकि लंच टाइम अक्सर निकल जाया करता था। तो इट्स फाइन, आपको लंच टाइम निकलने का प्रॉब्लम नहीं है, पर उस टाइम पे कंप्लीटली भूखा रहना एक प्रॉब्लम है। कुछ नहीं तो आते जाते उसे सेब पकड़ा और सेब खा लिया, इस पर भी मंचिंग कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी जो है तबीयत बेहतर हो जाएगी। और भी कुछ ना मिले तो आखिरी ऑप्शन है दूध का डब्बा रख लिया करें बैग के अंदर, वो तो पूरा आ जाएगा ना, वो निकाला दूध पी लिया। भूखा नहीं रहना। अगर किसी को भी आप में से एनर्जी का इशू है तो ये वाले सारे टिप्स पे अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर अफाका होगा। उम्मीद करते हो आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।